नमस्ते छात्रों। मेरा नाम प्राध्यापक रेवन्नाथ कर्डिले, एसएसपीएमएस जूनियर कॉलेज शिवाजीनगर पुणे। आज की इस तासिका में हम लोग हिंदी युवक भारती कक्षा 12वीं पद्य नंबर 1 नवनिर्माण कवि त्रिलोचन जी इस पद्य का अध्ययन करेंगे। तो चलिए पद्य को आरंभ करते हैं। पद्य नंबर 1 नवनिर्माण कवि त्रिलोचन। सबसे पहले कवि का परिचय। त्रिलोचन जी का जन्म 20 अगस्त 1917 को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के कटघरा चिरानी पट्टी में हुआ। आपका वास्तविक नाम वासुदेव सिंह है। आप अरबी और फारसी भाषाओं के निष्णात ज्ञाता माने जाते हैं। आपने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एमए अंग्रेजी की एवं लाहौर से संस्कृत में शास्त्री की उपाधि प्राप्त की। आपने काव्य क्षेत्र में प्रयोग धर्मिता का समर्थन किया। आपका साहित्य भारत के ग्राम समाज के उस वर्ग को संबोधित करता है जो वर्षों से दबा कुचला हुआ है। आपकी साहित्यिक भाषा लोक भाषा से अनुप्राणित है। आपका निधन 2007 में हुआ। आपकी प्रमुख कृतियां कविता संग्रह धरती, दिगंत, गुलाब और बुलबुल, उस जनपद का कवि हूं, सबका अपना आकाश, शब्द, जीने की कला, कहानी संग्रह देशकाल, डायरी दैनंदिनी, संपादित साहित्य मुक्तिबोध की कविताएं आदि। विधा परिचय। चतुष्पदी 4 चरणों वाला छंद होता है। यह चौपाई की तरह होता है। इसके प्रथम, द्वितीय और चतुर्थ चरण में तुकबंदी होती है। भाव और विचार की दृष्टि से प्रत्येक चतुष्पदी अपने आप में पूर्ण होती है। पाठ परिचय, पद्य का परिचय। प्रस्तुत चतुष्पदी में कवि का आशावाद दृष्टिगोचर होता है। वर्तमान समय में सामान्य मनुष्य के लिए संघर्ष करना अनिवार्य हो गया है। कवि मनुष्य को संघर्ष करने और अंधेरा दूर करने की प्रेरणा देते हैं। जीवन में व्याप्त अन्याय, अत्याचार, विषमता और निर्बलता पर विजय पाने के लिए कवि बल और साहस एकत्रित करने का आह्वान करते हैं। न्याय के लिए बल का प्रयोग करना समाज के उत्थान के लिए श्रेयस्कर होता है। इस सत्य से भी कवि अवगत कराते हैं। कवि का मानना है कि समाज में समानता, स्वतंत्रता तथा मानवता को स्थापित करना हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। तो चलिए पद्य को आरंभ करते हैं। पहला पद्य देखिए। तुमने विश्वास दिया है मुझको, मन को उच्छ्वास दिया है मुझको। तुमने विश्वास दिया है मुझको, मन को उच्छ्वास दिया है मुझको। मैं इसे भूमि पर संभालूंगा। तुमने आकाश दिया मुझको, मैं इसे भूमि पर संभालूंगा। तुमने आकाश दिया मुझको। सबसे पहले जटिल शब्दों का अर्थ देखते हैं। उच्छ्वास, उच्छ्वास शब्द का अर्थ है सांस या जीवन प्रेरणा। उच्छ्वास यानी सांस या जीवन या प्रेरणा। जटिल शब्दों के बाद पद्य का सरल भावार्थ देखते हैं। कवि धरती मां को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे धरती मां, तुमने मुझे बड़े विश्वास के साथ इतना अमूल्य जीवन प्रदान किया है कि मैं गहरी सांस लेने में समर्थ हो पाया हूं। उसे मैं सुरक्षित व संभाल कर रखूंगा। आज मुझे जो तुमने खुला आसमान दिया है, जिससे मैं सुखमय जीवन का उपभोग ले रहा हूं, मैं इसे भूमि पर संभालूंगा। तुमने आकाश दिया मुझको। प्रस्तुत पद में
कवि ने किस प्रकार धरती के कारण मनुष्य में क्षमताएं बढ़ रही हैं या बढ़ी हैं, इसके बारे में विवरण किया हुआ है। कवि त्रिलोचन जी प्रस्तुत पद में धरती मांग में त्याग, उत्सर्ग, सहनशीलता, धैर्य, सामर्थ्य आदि भाव होते हैं, इसके बारे में विवरण किया हुआ है। और ये ही जो भाव हैं वह मनुष्य में विद्यमान होते हुए दिखाई देते हैं। किंतु मनुष्य को अपनी क्षमता व सामर्थ्य का एहसास नहीं होता। धरती मनुष्य को उस एहसास, क्षमता, सामर्थ्य से अवगत कराती है। अतः इसे ही कवि ने प्रस्तुत किया है। कवि धरती मां को संबोधित करते हुए अपने भावों, विचारों को अभिव्यक्त करते हैं। वे कहते हैं कि इतना मूल्यवान जीवन जिस भरोसे से, विश्वास के साथ मनुष्य को दिया है, उसे मैं सार्थक बनाने का प्रयत्न या प्रयास निश्चित करूंगा। इस व्यापक जीवन इस धरा पर धरोहर के रूप में संभाल कर मैं रखूंगा, उसे बेकार नहीं जाने दूंगा। यह विश्वास कवि जता रहे हैं। आज मुझे जो जीवन या मुझे जो खुला आकाश या आसमान जिसकी सीमा नहीं है मुझे मिला है, मतलब सुख सुविधाजनक जीवन हे धरती मां आपने मुझे प्रदान किया है, इसका मैं सदुपयोग करूंगा। जीवन को सफल व सार्थक बनाने के लिए सदैव प्रयत्न करूंगा। जीवन में जो मुझे सफलता मिली है या जो भी उपलब्धियां हैं, उसे प्राप्त करने के लिए मैं हमेशा अग्रसर रहूंगा। इस जीवन को सुखमय व उज्जवल बनाने का मैं हमेशा प्रयास करता रहूंगा। यह कवि विश्वास जता रहे हैं। और वैसे ही मनुष्य में ये सारी उपलब्धियां पहले से ही मौजूद होती हैं। उदाहरण के तौर पर मनुष्य में वो सामर्थ्य, वो शक्ति है जो कि बंजर भूमि में भी नंदनवन भी वो फुला सकता है। आज का मनुष्य अलग अलग क्षेत्र की ओर अग्रसर है। अपनी क्षमता व सामर्थ्य का वह पद पद पर परिचय दे रहा है। इतना ही नहीं, मनुष्य ने धरती से आसमान की ओर, चांद की ओर या चांद पर भी पैर रखा है। इसलिए कवि यहां पर कहते हैं कि हे धरती मां, तुम्हारे विश्वास, भरोसे व यकीन को मैं कभी नहीं झुटलाऊंगा। तुमने इतना सजग व असीम जीवन जीने के लिए मुझे प्रदान किया हुआ है। यह विश्वास पहले पद में कवि त्रिलोचन जी ने जताया है। तो चलिए अगला पद देखते हैं। सूत्र यह तोड़ नहीं सकते, सूत्र यह तोड़ नहीं सकते हैं, तोड़कर जोड़ नहीं सकते हैं, तोड़कर जोड़ नहीं सकते हैं। व्योम में जाएं, कहीं भी उड़ जाएं, व्योम में जाएं, कहीं भी उड़ जाएं, भूमि को छोड़ नहीं सकते हैं, भूमि को छोड़ नहीं सकते हैं। यहां पर जो जटिल शब्द आए हैं वह है व्योम। व्योम यानी आकाश, गगन। सरल भावार्थ देखते हैं सबसे पहले।
कवि कहते हैं कि जीवन का सूत्र नियम है कि जिस चीज को हम निर्माण निर्माण नहीं कर सकते, उसे तोड़ने का अधिकार भी हमें नहीं है। चाहे वो कोई वस्तु हो या मानवीय रिश्ते या संबंध क्यों न हो। भले ही हम असीम आकाश में स्वच्छंद उड़ान भरे, पर इस धरती या जीवन में हमारा लगाव, जुड़ाव कायम स्वरूप में बना रहेगा। कवि त्रिलोचन जी ने प्रस्तुत पद में मानवीय जीवन में रिश्ते या संबंधों की किस प्रकार महत्व है, इसके बारे में विवरण किया हुआ है। कवि त्रिलोचन जी कहते हैं कि हमें जीवन में रिश्ते या संबंधों हमें जीवन में रिश्ते या संबंधों को अहमियत देनी चाहिए, महत्व देना चाहिए। हम सब विश्वास, प्रेम रूपी धागे के साथ बंधे हुए हैं। यह धागा नाजुक होता है। ऐसे नाजुक धागों को तोड़ने के बाद हम जोड़ नहीं सकते हैं, और उसे तोड़ने का हमें कोई अधिकार ही नहीं है। मानवीय रिश्ते, संबंध कच्चे धागे के समान होते हैं। धागा एक बार टूट गया तो रिश्तों, संबंधों में टूटन, बिखरन आ जाती है। फिर कितना भी प्रयास कीजिए, उन्हें हम जोड़ नहीं सकते। वे पूर्ववत नहीं जुड़ सकते हैं। बीच में एक गांठ बनती है। जोड़ सकते हैं, लेकिन बीच में गांठ बनी रहेगी। जीवन में चाहे कितनी भी सफलता क्यों न मिले, कितनी भी बड़ी कामयाबी क्यों न मिले, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हम क्यों न चले जाएं, पर हम अपनी मिट्टी या अपनों के प्रेम या आत्मीयता, अमिट भावनाओं को पाने के लिए हमें फिर से वापस आना ही पड़ता है। मनुष्य अपनी भूमि से जुड़कर भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि सफलता की उड़ान भरने पर भी अपने अस्तित्व, वो आधार को कभी नहीं भूलना चाहिए। मातृभूमि के प्रति लगाव हो या अपनों के प्रति आत्मीयता जो मन में है, वह हमेशा बरकरार रहेगी। रहीम जी एक जगह पर कहते हैं, रहीमन धागा प्रेम का, रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाय, मत तोड़ो चटकाय, टूटे से फिर न जुड़े, टूटे से फिर न जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ जाए, जुड़े तो गांठ पड़ जाए। इसलिए रिश्तों का जो धागा है वो कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए। एक बार वो टूट गया तो उसे हम वापस जोड़ नहीं सकते। अगर जोड़ेंगे भी, जुड़े तो गांठ पड़ जाए, अगर उसे हम जोड़ेंगे भी तो बीच में वह जो गांठ है वो बनी ही रहेगी। पहले जैसे वह जो धागा है वह जुड़ नहीं सकता। अगला पद देखिए, सत्य है राह में अंधेरा है, सत्य है राह में अंधेरा है, रोक देने के लिए घेरा है, रोक देने के लिए घेरा है, काम भी और तुम करोगे क्या, काम भी और तुम करोगे क्या, बढ़ चलो सामने अंधेरा है, बढ़ चलो सामने अंधेरा है। जटिल शब्द देखिए, यहां पर घेरा, घेरा जो शब्द है, घेरा शब्द का अर्थ है अंधकार या बाधा, अंधकार या बाधा। राह, राह यानी रास्ता, राह यानी रास्ता, पथ। सबसे पहले सरल भावार्थ देखते हैं। सत्य है राह में अंधेरा है, रोक देने के लिए घेरा है, काम भी और तुम करोगे क्या, बढ़ चलो सामने अंधेरा है। कवि कहते हैं कि
यह जीवन का शाश्वत सत्य है कि यह जीवन सरल, सीधा, आसान नहीं है, क्योंकि संघर्ष रूपी अंधेरा का घेरा यहां वहां फैला है। इसका सामना करना ही करना है। जीवन में संघर्ष नहीं करोगे तो पीछे ही रहोगे। यूं हाथों पर हाथ धरे बैठने से अच्छा है कि बिना डरे डटकर सामना करते हुए आगे बढ़े। कवि ने इस पद में यह बताने की कोशिश की है कि संघर्ष का दूसरा नाम ही जीवन है। जीवन जीते वक्त हमें पद पद पर संघर्ष करना ही पड़ेगा। कवि यहां पर कहते हैं कि जीवन रूपी पद पर अंधेरा अर्थात संघर्ष, बाधाएं, कठिनाइयां, परेशानियां अलग अलग रूपों में बाधा बनकर, रुकावट बनकर आती ही रहेगी। पर हमें निराश, हताश, मायूस नहीं होना चाहिए, बल्कि उसका डटकर सामना करना चाहिए। हम अपना जीवन यापन करते समय कार्य या उपलब्धियों को अंजाम देने का प्रयास करते हैं, परंतु समाज में फैली विसंगतियां, भ्रष्टाचार, रिश्वत, गरीबी, अभावजन्यता आदि मार्ग में बाधा बनकर आती है। पर ऐसे हालात में भी हमें आगे बढ़ना चाहिए। अगर ऐसी विसंगतियों का सामना ही नहीं करेंगे तो जीवन आगे कैसे बढ़ेगा? जीवन में हम कैसे सफल होंगे? जीवन चलने का, आगे बढ़ने का नाम है। कोई भी बाधाएं, रुकावट हमेशा के लिए हमारे जीवन में नहीं आती। वो क्षणिक होती है, कुछ पल के लिए रुकती है और बाद में वो चली जाती है। लेकिन बाधा आने पर, कठिनाई आने पर हमें जीवन में रुकना नहीं है, क्योंकि जीवन चलने का या आगे बढ़ने का नाम है। हम अगर निराश होकर बैठ गए तो अपने लक्ष्य की ओर हम कैसे बढ़ पाएंगे? हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। हमें नए सृजन का कार्य करना है, नए भारत का निर्माण करना है। अंधकार के गर्भ में ही प्रकाश रूपी नव निर्माण की किरणें प्रकाशित होती हैं। यहां पर कवि का आशावादी दृष्टिकोण हमें दिखाई देता है। हमें जीवन में हमेशा कर्म करते रहना चाहिए, कभी भी फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। फल अपने आप मिलता है। अगर कड़ी मेहनत करोगे तो उसका फल हमें जरूर मिलेगा। हम लोग देखते हैं कि कभी कभी नौकरी न मिलने पर या जीवन में कभी असफल होने पर लोग मायूस होते हैं, जीवन में हार मानते हैं, खुदकुशी करते हैं। उन लोगों को मैं कहना चाहता हूं, सिर्फ आप प्रयास करते रहिए, तब तक प्रयास करते रहिए जब तक आपको सफलता नहीं मिलती। एक दिन जरूर आपका आएगा। करत करत अभ्यास जड़मती हो तो सुजान। अभ्यास करते करते, प्रयास करते करते जो बुद्धिहीन है वो भी विद्वान बन सकता है। इसलिए इस पद में कवि ने जो आशावादी दृष्टिकोण है वो दिखाने की कोशिश की है। हमेशा मनुष्य को प्रयत्नशील रहना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पद देखिए। बल नहीं होता सताने के लिए, बल नहीं होता सताने के लिए, बल है पीड़ित को बचाने के लिए, बल है पीड़ित को बचाने के लिए। बल मिला है तो बल बनो सबके, बल मिला है तो बल बनो सबके,
उठ पड़ो न्याय दिलाने के लिए, उठ पड़ो न्याय दिलाने के लिए। सबसे पहले जटिल शब्द देखते हैं। यहां पर जो बल शब्द आया है, बल शब्द का अर्थ है शक्ति। बल यानी शक्ति। पीड़ित, पीड़ित शब्द का अर्थ है निर्बल या असहाय, निर्बल या असहाय। कवि ने जो सरल अर्थ यहां पर दिया है वो सबसे पहले देखते हैं। कवि ने इस पद में बल की उपयोगिता के बारे में अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। कवि कहते हैं कि हे मनुष्य, अगर तुम्हें बल, ताकत, शक्ति प्राप्त है तो उसका उपयोग दूसरों को सताने के लिए नहीं करना है। तो वह बल जो असहाय पीड़ित व्यक्ति को बचाने उसकी सहायता करने के लिए है। अगर तुम्हें बल शक्ति मिली है तो तुम असहायों की शक्ति बनो, उन्हें न्याय दिलाने के लिए उनकी तुम ताकत बनो। कितनी अच्छी बात यहां पर कवि त्रिलोचन जी ने कही है। कवि प्रस्तुत पदों में जो हमें शक्ति मिली है, जो बल मिला है, जो ताकत मिली है, उसका उपयोग दूसरों की सहायता करने के लिए कहते हैं, ना कि दूसरों को सताने के लिए। कवि कहते हैं कि बलशाली, शक्तिशाली जो व्यक्ति होते हैं वह अपने बल या शक्ति का उपयोग दूसरों को सताने के लिए नहीं करता है। यहां बल का अर्थ शक्ति, संपत्ति, बुद्धि के रूप में लिया गया है। जिसके पास शारीरिक शक्ति होती है वह दूसरों को सताने के लिए उसका उपयोग करता है, दूसरों को डराने के लिए अपनी ताकत आजमाता है। या जिसके पास संपत्ति है, अमीर है, वह लोगों को उस संपत्ति से शोषित करता है, शोषण करने के लिए उस संपत्ति का उपयोग करता है। या जिसके पास बुद्धि है वह उस बुद्धि का उपयोग भी पांडित्य प्रदर्शन करने के लिए करता है। इस तरह से दूसरों को सताने से कुछ फायदा नहीं होता, बल्कि दुखी, त्रस्त, पीड़ितों की सहायता के लिए या इन लोगों को न्याय देने के लिए इस बल का प्रयोग करने से उस व्यक्ति का व्यक्तित्व ऊपर उठ जाता है, उभर आता है। ऐसे असहायों या पीड़ितों को सुरक्षा देने के लिए या कहीं पर अन्याय अत्याचार हो रहा है तो उनका सामर्थ्यवान बनने के लिए, उन्हें सामर्थ्य देने के लिए इस शक्ति का उपयोग करना चाहिए। निर्बल लोगों को सताने से या उन्हें सताने के बजाय उस शक्ति का, उस बल का उपयोग उनकी सहायता या उनकी ताकत बनने के लिए, उन्हें न्याय दिलाने के लिए उस बल का प्रयोग करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए। कवि का यहां पर समानता का उदात्त दृष्टिकोण प्रस्तुत हुआ है। समाज में फैली सबल, निर्बल, गरीब, अमीर, बुद्धिहीन, बुद्धिमान, इस तरह की जो विसंगतियां हैं वो दूर होनी चाहिए। अगर इस प्रकार का दृष्टिकोण होगा तो ये जो विसंगतियां हैं वो भी दूर होगी।
तो समाज में नवनिर्माण की स्थापना होगी। इसलिए कहा है, सबई सहायक सबल के, कोउन निर्बल सहाय, पवन जगावत आग ही, दीप ही देत बुझाव। ये जो विचारधारा है, इसे हमें बदलना होगा। सब सहायक के साथ ही होते हैं, निर्बल का कोई भी साथ नहीं देता। जो पवन है वो आग को जगाने का काम करता है, और छोटा सा जो दीप है उसे बुझाने का काम करता है, बुझा देता है। लेकिन हमें जो निर्बल है उनकी सहायता करनी है। यह जो उदात्त दृष्टिकोण है वह अपनाना है। अपनाने के लिए यहां पर त्रिलोचन जी कहते हैं। तो चलिए अगला पद देखते हैं। जिसको मंजिल का पता रहता है, जिसको मंजिल का पता रहता है, पद के संकट को वही सहता है। पद के संकट को वही सहता है। एक दिन सिद्धि के शिखर पर बैठ, एक दिन सिद्धि के शिखर पर बैठ, अपना इतिहास वही कहता है, अपना इतिहास वही कहता है। सबसे पहले जटिल शब्द देखते हैं। पथ, पथ यानी रास्ता। ऊपर की पंक्ति में मंजिल शब्द है, मंजिल शब्द का अर्थ है ठिकाना। सिद्धि, सिद्धि शब्द का अर्थ यहां पर है सफलता। सिद्धि यानी सफलता। सबसे पहले सरल अर्थ देखते हैं पद्यांश का। कवि कहते हैं कि जिस व्यक्ति को अपनी मंजिल अर्थात लक्ष्य का पता रहता है, वह अपनी राह में आने वाली मुसीबतों का सामना करता है। एक दिन वह सफलता के शिखर पर पहुंच जाता है और अपना गौरवशाली इतिहास का अभिन्न अंग बन जाता है। प्रस्तुत पद में कवि त्रिलोचन जी कहते हैं कि जिस व्यक्ति को अपने जीवन का लक्ष्य या उद्देश्य का पता होता है, वही मनुष्य अपनी राह में आने वाली हर आपदाओं, विपदाओं को सह सकता है। उसे अपने निश्चित लक्ष्य अर्थात मंजिल को पाने का ज्ञान व ध्यान होता है। वह जीवन पथ पर तब तक अग्रसर रहता है या प्रयास करता रहता है जब तक उसे सफलता या उस कार्य लक्ष्य में उसे फल प्राप्ति न मिले। ऊंची बुलंदियों पर, शिखर पर बैठकर अपनी उपलब्धियों के बारे में इतिहास का अविभाज्य अंग बन जाता है। उनके गौरव की चर्चा, वर्णन पीढ़ी दर पीढ़ी इतिहास में मिलता है। सारा समाज उनके प्रति नतमस्तक होकर गुणगान करता है। ऐसे महिमा मंडित लोग इतिहास में स्थान पाते हैं, जो कि दूसरे लोगों के लिए, समाज के लिए, पीढ़ी के लिए एक मिसाल बन जाते हैं। जैसे हम लोग देखते ही है कि इतिहास के पन्नों पर उन्हीं लोगों का नाम छपता है जो लोग दूसरों के लिए जीते हैं, जो जीवन में तब तक हार नहीं मानते जब तक उन्हें सफलता नहीं मिलती। इतिहास के पन्नों पर जिन लोगों का नाम छपा हुआ है, आपको एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा जिन्हें सफलता पहले ही प्रयास में मिल गई है। बहुत बार वे असफल हुए, लेकिन उन्हें मालूम है असफलता ही सफलता की पहली सीढ़ी है। इसीलिए ऐसे जो इतिहास के पन्नों पर नाम जो जिनका छपा हुआ है, ये दूसरे लोगों के लिए, समाज के लिए, पीढ़ी के लिए एक मिसाल बन गए हैं। जैसे हम जानते ही है कि अलग अलग क्षेत्र में कार्यरत जो लोग हैं, धीरूभाई अंबानी हो, रतन टाटा हो, ये आज लोगों के लिए मिसाल बने हुए हैं। मदर टेरेसा, बाबा आमटे जी, मिल्खा सिंह जी। कहने का तात्पर्य यह है कि
समाज के हर क्षेत्र में कार्यरत कोई भी घटक क्यों न हो, अपने जीवन में अथक कठिनाइयों, संकटों, समस्याओं का सामना करते हुए अपने ध्येय लक्ष्य की ओर शिखर पर विराजमान हो गए हैं। उन्होंने उदात्त कार्यों को योगदान दे इतिहास के पन्नों पर अपना नाम लिखाया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रीति की राह पर चले आओ, प्रीति की राह पर चले आओ, नीति की राह पर चले आओ, नीति की राह पर चले आओ, वह तुम्हारी ही नहीं सबकी है, वह तुम्हारी ही नहीं सबकी है, गीति की राह पर चले आओ, गीति की राह पर चले आओ। सबसे पहले जटिल शब्द देखते हैं। प्रीति, प्रीति जो शब्द है, प्रीति शब्द का अर्थ है प्रेम, आत्मीयता। नीति, नीति शब्द का अर्थ है नेकी, अच्छे विचार। गीति, गीति शब्द का अर्थ है सद्भावना, गीत या विश्व, सद्भावना, गीत या विश्व। सरल अर्थ देखते हैं। कवि कहते हैं कि हर मनुष्य को प्रेम, आत्मीयता, सद्भावना की राह पर चलना चाहिए, साथ ही नेकी या नैतिकता की राह पर चलना चाहिए। भाव भावनाएं, आचार विचार, व्यवहार, यह सारी बातें किसी एक व्यक्ति की नहीं है, बल्कि यह सबके लिए समान है। सारे संसार में फैली मानवीय भावनाओं को हर एक स्वीकार करते चले तो सारे जहां पर खुशहाली का वातावरण निर्माण होगा। कवि त्रिलोचन जी प्रस्तुत पद में कहते हैं कि हर मनुष्य को प्रेम और नेकी, नैतिकता के मार्ग पर हमेशा चलना चाहिए। प्रेम और नीति का संकेत केवल एकाधिकारी नहीं है, तो सबके साथ अच्छाई के मार्ग पर आगे बढ़ते जाना हमेशा चाहिए। इस पर सभी को या सभी का समान अधिकार है। इसलिए सभी के साथ मिलजुल कर प्रेम को बनाए रखने में जीवन का अनोखा आनंद प्राप्त होता है। अतः इसी आनंद को पाने के लिए कवि गीति की राह पर चलने के लिए कह रहे हैं। इससे सभी मनुष्य, समाज, राष्ट्र की खुशी निहित है। कवि ने यहां पर मनुष्य में निहित मानवीय भावनाओं की महनीयता, उदात्तता पर प्रकाश डाला है। जैसे कि एक जगह पर गुप्ता जी कहते हैं, वही मनुष्य है जो मनुष्यता के लिए मरे, वही मनुष्य है जो मनुष्यता के लिए मरे। कवि प्रस्तुत पद में सार्वभौमिक नव भावनाओं का निर्माण तहे दिल से करना चाहते हैं। हर एक इंसान के अंदर की जो इंसानियत है वह बाहर लाना चाहते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला पद। साथ निकलेंगे आज नर नारी, साथ निकलेंगे आज नर नारी, लेंगे कांटों का ताज नर नारी, लेंगे कांटों का ताज नर नारी, दोनों संगी है और सहचर है, दोनों संगी है और सहचर है, अब रचेंगे समाज नर नारी, अब रचेंगे समाज नर नारी। सबसे पहले जटिल शब्द देखते हैं। ताज, ताज शब्द का अर्थ है मुकुट, ताज यानी मुकुट जो सर पर परिधान करते हैं। संगी, संगी शब्द का अर्थ है मित्र, साथी। सहचर, सहचर शब्द का अर्थ है साथ चलने वाला, साथ चलने वाला, सहचर यानी साथ चलने वाला। तो चलिए सबसे पहले सरल भावार्थ देखते हैं।
कवि कहते हैं कि जीवन रूपी गाड़ी के नर नारी यानी स्त्री पुरुष दो पहिए हैं। आज दोनों कंधे से कंधा मिलाकर साथ साथ चल रहे हैं। दोनों संघर्ष दुखों से परिपूर्ण कटीली राह पर चलते हुए नवनिर्माण का ताज धारण कर राह पर चल रहे हैं, क्योंकि नर नारी दोनों एक दूसरे के साथी संगी हैं। वे मिलजुल कर जीवन यापन कर समाज में समता का निर्माण करेंगे। तो प्रस्तुत पद में कवि त्रिलोचन जी ने नर नारी की सहयोगिता यानी महत्ता को यहां पर उजागर किया हुआ है। कवि कहते हैं कि आज समाज में प्रगतिशील सामाजिक परिवर्तन हो गए हैं। समाज में जो विसंगतियां हैं उसमें आज काफी बदलाव आया है। नर नारी दोनों को समान स्तर प्रदान हुआ है। हर क्षेत्र में दोनों आगे बढ़ रहे हैं। दोनों भी समाज में फैली विसंगतियां, सुख दुख, आशा निराशा, भाव अभाव आदि का डटकर मुकाबला करते हुए जीवन पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। विषम परिस्थितियों में सफलता वह प्राप्त कर रहे हैं। कांटों का ताज दोनों जीवन साथी बनकर उसे दूर कर रहे हैं, अतः अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं। आपसी सहयोग से नवनिर्माण व विकास दोनों भी कर रहे हैं। मतलब दोनों मिलजुल कर नए समाज की रचना कर रहे हैं। ऐसा समाज जहां पर स्त्री पुरुष दोनों को समान अधिकार होगा। दोनों समाज को नवीनतम सिरे से विकसित करेंगे। नर या नारी दोनों एक साथ आज समाज में चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। नारी पहले के जमाने में क्षुद्र गौण मानी जाती थी। वह चार दीवारों में ही कैद थी। पर जमाना अब बदल गया है। आज व्यापक प्रचार और प्रसार के परिप्रेक्ष्य में नारी के जीवन में काफी उज्जवल परिवर्तन आया हुआ दिखाई दे रहा है। आज ऐसा एक भी क्षेत्र अछूता नहीं रहा जहां पर नारी कार्य नहीं कर रही है। हर क्षेत्र में आज नारी पुरुषों के बराबर काम कर रही है, कार्य कर रही है। वह घर तथा बाहर अपने उत्तरदायित्व को निभा रही है। प्रस्तुत पद में कवि का समाज के उत्थान हेतु समता व समाजवादी दृष्टिकोण प्रस्तुत हुआ है। आज कहा जाता है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, रमन्ते तत्र देवता। आज की नारी पुरुष की अर्धांगिनी बनकर साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है। तो इस प्रकार इस पद में कवि त्रिलोचन जी ने नर और नारी दोनों का महत्व प्रस्तुत किया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पद, वर्तमान बोला अतीत अच्छा था, वर्तमान बोला अतीत अच्छा था, प्राण के पद का मीत अच्छा था, प्राण के पद का मीत अच्छा था, गीत मेरा भविष्य गाएगा, गीत मेरा भविष्य गाएगा, यो अतीत का भी गीत अच्छा था, यो अतीत का भी गीत अच्छा था। सबसे पहले जटिल शब्द देखते हैं। अतीत, अतीत शब्द का अर्थ है गत या भूतकाल जिसे हम कहते हैं। पद शब्द का अर्थ मैंने आपको पहले भी बताया था, अब भी बता रहा हूं। पद यानी राह, रास्ता, राह या रास्ता। मित, मित शब्द का अर्थ है मित्र, साथी। गीत शब्द का अर्थ है ताल या स्वर, जिसे हम कहते हैं ताल या स्वर। सबसे पहले इस पद का सरल भावार्थ देखते हैं।
आज की वर्तमान पीढ़ी कहते हैं कि हमारे अतीत यानी पूर्वजों का जीवन सुखमय था। इस जीवन रूपी पथ पर चलने वाला हर प्राणी मात्र, हर साथी अच्छे ही थे, क्योंकि उनसे बहुत कुछ नवीनतम बातें सीखने को मिली। हमारे पूर्वजों ने अपने काल में काफी संघर्षों का सामना किया, पर वर्तमान पीढ़ी को भी जीवन में थोड़े बहुत संघर्षों का सामना करना पड़ा है। किंतु आने वाली पीढ़ी भी वर्तमान के प्रति नतमस्तक रहेगी, नतमस्तक होगी। हमारा गुणगान वह निश्चित करेगी। कवि त्रिलोचन जी प्रस्तुत पद में कहते हैं कि युगानुरूप संघर्ष करते समय मनुष्य को अतीत का जीवन अर्थात अपने पूर्वजों का जीवन हमेशा अच्छा लगता है। उन्हें लगता है कि पूर्वजों को उनकी अपेक्षा कम संघर्ष करना पड़ा है। उनका जीवन काफी सुखमय था। हर युग में कम ज्यादा पैमाने पर संघर्ष करना ही करना पड़ता है या पड़ा है। हर एक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इतना भी अच्छा है कि ऐसे अभावजन्य जीवन में भाव करने का प्रयत्न अच्छे साथी के द्वारा ही हुआ है। हर एक दूसरे के प्रति प्रेम, सामंजस्य, सद्भावना, समर्पण की भावना, त्याग एक दूसरे के साथ था। हमारे पूर्वजों ने जो कुछ झेला, अपने बलबूतों पर वे आज वर्तमान पीढ़ी के सामने जो भी उपलब्धियां हैं, उनका भंडार खुला किया हुआ है। बेशक उन्हें भी विसंगतियों का सामना करना पड़ा है, अतः जिसका गीत या वर्तमान का गुणगान भविष्य गाएगा। हमारे कर्तव्य का सम्मान वे निश्चित करते रहेंगे और हमारे पूर्वजों के प्रति भी नतमस्तक वे होंगे। हर पीढ़ी को एक दूसरों के प्रति सम्मान, मान देना ही देना चाहिए, क्योंकि हर पीढ़ी अपने जीवन को साकार या मूर्त रूप देती है। हर पीढ़ी अपना योगदान देती रहती है। कवि यहां पर कहते हैं कि हमारी वर्तमान पीढ़ी पूर्वजों के कर्म को, संघर्ष को देखकर उनका गुणगान अवश्य करेगी। ठीक उसी प्रकार हमारी भावी पीढ़ी या हमारा या आगे का जो भविष्य है वो भी हमारा गुणगान करेगी ही करेगी। यह सिलसिला पीढ़ी दर पीढ़ी चलता ही रहेगा। अर्थात हर पीढ़ी समाज के लिए, देश के लिए या मानवता के लिए नवनिर्माण का कार्य करेगी ही करेगी। तो इस प्रकार इस पद में कवि त्रिलोचन जी ने हर पीढ़ी का योगदान किस प्रकार महत्वपूर्ण रहा है और आगे भी हर पीढ़ी का योगदान महत्वपूर्ण रहेगा, इसके बारे में विवरण किया हुआ है। हर पीढ़ी को लगता है कि हम संघर्ष में जी रहे हैं, पहला जीवन अच्छा था, या हमें अनुभव भी आता है कि हमारे जो पूर्वज हैं वो हमेशा कहते रहते हैं कि हमारे जमाने में ऐसा नहीं था, वैसा नहीं था, आज ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। जब हम उस स्थिति में जाएंगे, हम बूढ़े हो जाएंगे, तो हमारे मुख से भी यही शब्द आएंगे कि हमारे जमाने में ऐसा नहीं था, वैसा नहीं था। कहने का मतलब यह है, पीढ़ी दर पीढ़ी
ये जो सिलसिला है वो चलता ही रहेगा। हर पीढ़ी अपना योगदान देते ही रहेगी। ये सिलसिला कभी भी रुकने वाला नहीं है। भविष्य में भी यह चलता रहेगा। तो इस प्रकार इस पद में, आखिरी पद में कवि त्रिलोचन जी ने हर पीढ़ी का योगदान किस प्रकार महत्वपूर्ण है, इसके बारे में विवरण किया हुआ है। आशा करता हूं पद्य के सभी पदों का भावार्थ स्पष्टीकरण आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अन्य मित्रों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।